भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। नीतीश कुमार की पलटीमार पॉलिटिक्स से बिहार के कई सियासतदानों के सामने धर्म संकट पैदा हो गया है। इनमें दो नाम प्रमुख है। एक हैं लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान, तो दूसरे हैं बिहार बीजेपी के सुप्रीमो सम्राट चौधरी। अभी तक बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर रहे चिराग पासवान सबसे ज़्यादा विचलित हैं। चिराग की पॉलिटिक्स कहीं न कहीं नीतीश विरोध और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर टिकी हुई है। तो सम्राट चौधरी ने तो नीतीश को हटाकर बीजेपी का बिहार में सीएम बनाने की कसम ही खा ली थी। सर पर साफा बांधकर उन्होंने कसम खाई थी कि ये साफा तभी खुलेगा जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बन जाएगी, मतलब बिहार में बीजेपी का सीएम। लेकिन नीतीश के दांव ने फिलहाल दोनों ही राजनेताओं के सामने अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है। चिराग की मजबूरी ये है कि वो लगातार नीतीश मॉडल को बिहार की बर्बादी का कारण बता रहे थे। साथ ही बिहार को विकसित बनाने का वो प्लान लेकर जनता के बीच लगातार जा रहे थे। जनता भी उन्हें दिल खोलकर सपोर्ट कर रही थी। चिराग की सभा में रिकॉर्ड भीड़ भी उमड़ रही थी। कहीं न कहीं जनता को उनके विजन में दम दिख रहा था। ऐसे में अब उसी नीतीश को नेता स्वीकार करना चिराग के लिए आसान नहीं होने वाला है। तो सम्राट चौधरी की चिंता ये है कि उनके कसम का क्या होगा। सम्राट की मजबूरी है कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश को साथ लाने का फैसला सम्राट का नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे नेताओं का है। हालांकि चिराग के सामने कई ऑप्शन हैं, जिसमें एक है एकला चलो, यानी चिराग एनडीए में बने रहकर भी अपनी नीतियों पर खुलकर काम कर सकते हैं। यानी वो नीतीश की नाकामियों को उजागर करते हुए आगामी चुनाव में अपने विजन के आधार पर जनता से वोट की अपील कर सकते हैं। हालांकि आसान भी नहीं होगा, उनके ऊपर बीजेपी का प्रेशर पड़ सकता है। अपनी ही सरकार की आलोचना से बीजेपी नेता भी घबरा सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्हें लड़ने के लिए अच्छी खासी सीट मिल सकती थी, लेकिन नीतीश के आने के बाद उनके सीटों में भी कटौती होना तय है। पार्टी के विस्तार में लगे चिराग को शायद ही मंजूर होगा, क्योंकि हाल के दिनों में ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि बिहार में चिराग को केंद्र में रखकर एनडीए चुनाव लड़ेगी, यानी कि चिराग सीएम पद के फेस हो सकते थे। लेकिन नीतीश के आने के बाद शायद अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है, विजय उसी की होती है। चिराग की खासियत यह है कि वो घबराते नहीं है और विचलित करने वाली स्थितियों में भी खुद को संभाल कर रखते हैं। पिछले सालों में चिराग के सामने इससे भी भयानक चुनौतियां आई, लेकिन वो अपने आप को खड़ा रखने में कामयाब हुए। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश के आने के बाद वो एनडीए में अपनी पहली वाली हैसियत रख पाते हैं या नहीं, या उन्होंने कोई दूसरा प्लान ही तो नहीं तैयार कर लिया है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।